संबंध में अनुदान की मांगों पर विस्तृत चर्चा का अवसर देने के लिए आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। माननीय दिग्विजय सिंह जी से लेकर के और जिन कुल 23 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, राज्यसभा के उस उच्च सदन की डिबेट के स्तर को के अनुरूप चर्चा में अपनी तरफ से भागीदारी सुनिश्चित की, उसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, हम सब इस बात को जानते हैं कि सृष्टि में जब किसी भी प्राणी के जीवन की बात होती है तो पानी उसका सबसे महत्वपूर्ण घटक ऐसा माना गया है। विष्णु पुराण के इस श्लोक के माध्यम से मैं अपनी बातचीत को प्रारंभ करना चाहता हूं। आपो नारा इति प्रोक्ता नाम पूर्वमिति श्रुति अयनम तस्यता यस्मात् तेन नारायण स्मृत। विष्णु पुराण में उद्धृत इस श्लोक के अनुसार नर मीन्स ईश्वर की उत्पत्ति को जल को उसका उत्पत्ति का कारण माना गया और साथ ही साथ जल को नर का प्रथम अयन ऐसा माना गया। इस दृष्टिकोण से, इसी के कारण से नर को धारण करने वाले, नर अयन को धारण करने वाले व्यक्ति को नारायण कहा गया। निसंदेह हम सब जानते हैं कि जल का हम सब के जीवन में अत्यंत महत्व है। जल के अभाव के बिना सृष्टि की कल्पना करना भी व्यर्थ है और जल की महत्ता को सामान्य बोलचाल की भाषा में जब हम किसी व्यक्ति के आचरण और व्यवहार की बात करते हैं तो माननीय दिग्विजय सिंह जी निश्चित रूप से इस बात से सहमत होंगे कि लोग ये कहते हैं कि इसका तो पानी ही मर गया है। जीवन में पानी की महत्ता और हम सब के जीवन में पानी कितना उपयोगी है, इसको लेकर के मैं अपनी बातचीत करूं उससे पहले मैं छांदोग्य उपनिषद के एक और श्लोक का भी उद्धरण करना चाहता हूं। षोडश कला सौम्य पुरुषे पंचादशानि माशी काममपय पिबामोपय प्राणो न पिबतो विच्छस्ते। मनुष्य 16 कलाओं से युक्त है। नहीं, मैं समझा दूंगा, आप चिंता मत करिए। मनुष्य 16 कलाओं से युक्त है। वो 15 दिन तक बिना भोजन किए हुए केवल जल के आधार पर जीवित रह सकता है, ऐसा छांदोग्य उपनिषद कहता है। क्योंकि प्राण जलमय है, इसलिए जल पीते रहने से जीवन का नाश नहीं होता। मित्रों, हम सब ने अपनी चर्चा में कहा, जल की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। मैं सुदूर पश्चिम में, देश के पश्चिमी छोर पर जैसलमेर जिले में पैदा हुआ और मैंने जल की कमी को अपनी आंखों से देख करके महसूस किया है। मैंने अपनी माताओं बहनों को पानी लाने के लिए मीलों मीलों पैदल रोजाना चलते हुए देखा है। मैंने बचपन में अपनी मां बहनों को प्रत्यक्ष अनुभव किया है, उनसे सुना और देखा सुना है उनसे कि 10-12 साल की उम्र की जब लड़की होती है तो वो कौतूहलवश अपने सिर पर एक गगरी लेकर के अपनी मां के साथ में, अपने घर परिवार की महिलाओं के साथ में पानी लेने के लिए जाती है, जो नित्य प्रतिदिन 1, 2, 3, 4, 5, 10 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं। परिवार की आवश्यकताओं के लिए सुबह शाम नित्य प्रतिदिन ये प्रक्रिया चलती है। जैसे जैसे उस बालिका की उम्र बढ़ती है, माननीय सभापति महोदय, उसके सिर पर गगरियों की संख्या और साइज दोनों बढ़ता रहता है। और जब उम्र ढलान पर आती है तो उसी क्रम में धीरे धीरे गगरियों की संख्या भी कम होती है और उनका साइज फिर छोटा होता जाता है।
कमर झुक जाने तक वो अनवरत पानी लाने के लिए संघर्ष करती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने परिवार की महिलाओं को ये अभिशाप झेलते हुए उनके दर्द को महसूस किया है। निश्चित मैं जानता हूं कि पानी कितना महत्वपूर्ण है, और वो जो महिलाएं जब पैदल चलती हैं माननीय सभापति महोदय, उनके जीवन भर में वो जितनी पदयात्रा करती है उन सारे किलोमीटर्स को अगर जोड़ दिया जाए, उनकी गणना की जाए, माननीय दिग्विजय सिंह जी के प्रदेश में जो है नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, कुछ लोग गंगा की परिक्रमा करते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो नर्मदा की परिक्रमा किए हैं। मेरी माताएं बहनें धरती की 4-4 बार परिक्रमा करनी जितनी यात्रा अपने जीवन में पूरी करती थी। जल निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। हम में से अनेक सदस्यों ने जब बातचीत की थी अपनी चर्चा के समय में इस बात को कहा था और आशंकाएं व्यक्त की थी कि दुनिया की कुल आबादी का 18% हिस्सा हमें भारत में मिला और उसके सामने केवल 4% पीने का पानी, पीने योग्य पानी, केवल 4% पानी हमें प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से हमारे सामने चुनौती बड़ी है। पूरा विश्व आज जल की चुनौती को महसूस कर रहा और एक सामने बड़े खड़े खतरे को सामने खड़े खतरे को पाता है। भारत के सामने चुनौती और भी बड़ी है। हम दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं। हमारा देश जो है अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों से, अत्यंत विशाल देश होने के कारण से अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों वाला देश है। जिस जैसलमेर के क्षेत्र की बात मैंने की, वहां मुश्किल से बमुश्किल 100 मिलीमीटर बरसात होती है। वहीं देश में ऐसे प्रदेश भी हैं जहां, ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां दुनिया की सर्वाधिक बरसात होती है। इसलिए हमारे यहां इस विविधता के कारण चुनौती और बड़ी है। निश्चित ही क्लाइमेट चेंज का खतरा हम सबके सामने है, पूरी दुनिया महसूस कर रही है। आज से 10 साल पहले जब क्लाइमेट चेंज की बात की जाती थी तब यह कहा जाता था कि क्लाइमेट चेंज का आने वाला है, लेकिन आज तो आप और हम सब अपने घर के दरवाजे पे दस्तक देते हुए उस क्लाइमेट चेंज को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। रेनफॉल पैटर्न्स चेंज हुए हैं। यदि आंकड़ों की दृष्टि से देखूं, भारत में कुल पानी की उपलब्धता शायद जो आज से 50 वर्ष पूर्व थी, उसमें कमोबेश बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ होगा। वही 4000 BCM जो कैलकुलेट करते हैं कि 50 साल पहले जो भारत को पानी मिलता था, चाहे बर्फ से, बरसात से, इंटरनेशनल बेसिन से, वही 4000 BCM पानी लगभग अभी भी मिलता है। लेकिन इरेटिक और स्कैंटी रेनफॉल्स पैटर्न जिस तरह से आए, जिस तरह से बरसात के दिनों की संख्या सिकुड़ती और सिमटती जा रही है, यकायक एक जगह क्लाउड बस्ट होकर के एक दिन में इतनी बरसात हो जाना कि साल भर का एवरेज पूरा हो जाए, एवरेज के काउंट में आए, लेकिन उसकी उपयोगिता कितनी बने, निश्चित रूप से चिंता का विषय होता है। जल चिंता का विषय है और भारत के लिए अत्यंत ही ज्यादा चिंता का विषय है। इस विषय को यदि इस देश में किसी ने समझा और उस पर सकारात्मक दृष्टि से काम करना प्रारंभ किया तो मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्लीज बैठ करके बात करें। एक ऐसा विषय जो केंद्र की सरकार में आप 55 साल तक केंद्र की सरकार का हिस्सा रहे, शक्ति सिंह साहब, आप केवल हंसते रहे, लोगों का दर्द देख देख करके मुस्कुराते रहे। 55 साल पहले यदि आपने लोगों का दर्द और इस खतरे को समझा होता, अनुभव किया होता, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं बाद में कहूंगा कि नर्मदा में टांग अड़ाई थी कि नहीं अड़ाई थी, तो उन्होंने कल खुद स्वीकार किया है। 55 साल तक यदि आप सत्ता में रहे, उस समय यदि आपने इसको दूरदृष्टि के साथ में देखा होता, पर संकट यह है कि हमारी दृष्टि तो 10 जनपद या 10 अकबर रोड क्या होता है वहां तक सीमित है, उससे आगे जाती नहीं है। अलग अलग विभागों में, माने शक्ति सिंह जी कल बात कर रहे थे तब कह रहे थे कि अलग अलग जो है विभागों को जोड़ करके मंत्रालय बना दिया गया। अलग अलग विभाग नहीं, अलग अलग मंत्रालय। पेयजल अलग, ग्रामीण अलग मंत्रालय में विचार किया जाता था, शहरी अलग मंत्रालय में विचार होता था, अंडरग्राउंड वाटर का विचार किसी और मंत्रालय में होता था, गंगा का नदी का अलग से मंत्रालय था, देश की अन्य नदियां MOEF में डिस्कस होती थी, देश के भूगर्भ के पुनर्भरण के ऊपर लैंड रिसोर्सेज मिनिस्ट्री में जो है पंचायती राज मंत्रालय में, वहां उसके ऊपर डिस्कशन होता था।
दूरदृष्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन सबको एकीकृत किया, एक सबको जोड़ करके एक साथ एक मंत्रालय का सृजन किया, और ताकि हम इस महत्वपूर्ण विषय पर हम एक साथ एक रूप, एक विचार, एक मन होकर के इस देश को जल समृद्ध बनाने की दृष्टि के साथ में काम कर सकें। माननीय सभापति महोदय, केवल इतना ही नहीं, 2019 में सरकार में आने के साथ ही उन्होंने देश की इस आसन्न जल संकट से मुक्ति के लिए उन्होंने एक विजन देश के सामने रखा, और जो उन्होंने बार बार कहा कि जब कोई भी ऐसा विषय जो बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमें दिखाई देता है, यदि जन सामान्य उसकी जिम्मेदारी ले ले, समाज उसकी जिम्मेदारी ले ले, तो उसकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। और उन्होंने जल के आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। जल शक्ति मंत्रालय के गठन के ठीक बाद देश के सारे चुने हुए पंचायती राज के प्रमुख, कहीं सरपंच कहलाते होंगे, कहीं मुखिया कहलाते होंगे, कहीं ग्राम प्रधान कहलाते होंगे, अलग अलग भाषा भाषी प्रदेशों में रहने वाले ऐसे जनप्रतिनिधियों को, 2.5 लाख जनप्रतिनिधियों को अपने हस्ताक्षर से पत्र लिख करके भेजा 12 अलग अलग भाषा में, और उनसे आग्रह किया कि हम अपने गांव के विकास के लिए जो ग्राम सभा करते हैं, जो कानून सम्मत ग्राम सभा हमको करना आवश्यक है, एक ग्राम सभा ऐसी निश्चित करिए जिसमें हम गांव के सब लोग साथ बैठ करके केवल और केवल जल के विषय में अपने गांव को जल समृद्ध किस तरह से बनाया जा सकता है, गांव का पानी गांव में किस तरह से रोका जा सकता है, घर का पानी घर में किस तरह से रोका जा सकता है, खेत का पानी खेत में किस तरह से रोका जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा करें। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है कि 2 लाख गांव में इस तरह की जल संसद, ऐसी जल ग्राम सभा जो है वो आयोजित की गई। केवल इतना ही नहीं, जल के विषय को जन जन का विषय बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ठीक उसके बाद में जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया। मैं विस्तार से जल शक्ति अभियान के बारे में बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन इस जल शक्ति अभियान प्रारंभ हुआ, देश की सरकार में काम करने वाले जॉइंट सेक्रेटरी और उसके ऊपर के अधिकारियों को अलग अलग जिलों में भेजा गया। देश के 256 जिले ऐसे चिन्हित किए गए, उन जिलों में वो अधिकारी गए, उनके साथ में टेक्निकल लोगों की टीम बनाई गई, CWC CGW में काम करने वाले इंजीनियर्स को उनके साथ में जोड़ा गया, और मुख्य रूप से 3-4 विषयों पर फोकस करके कि अफॉरेस्टेशन किस तरह से हो सकता है, हम पूरा जो है अपने परंपरागत जल स्रोतों का किस तरह से पुनरुद्धार कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन पर किस तरह से काम कर सकते हैं, इसकी एक योजना बना करके एक स्पंदन क्रिएट हो। 256 जिलों में काम हुआ। और मुझे याद है जब पिछले 2019-20 में हम ये कार्यक्रम कर रहे थे, संसद के सारे साथी मित्र जो 256 जिलों में जिनके जिले नहीं आए थे, वो सब आग्रह करते थे कि अब की बार हमारे जिले को भी आग्रह किया जो है सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो पत्र लिख करके भेजते थे। और जो मैं खुशी के साथ में कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से आगामी 22 मार्च से हम पूरे देश में जल शक्ति अभियान एक बार फिर शुरू कर रहे हैं। अब की बार 700 के 700 जिलों में प्रारंभ कर रहे हैं, और 700 के 700 जिलों में इस तरह की वाटर कंजर्वेशन एक्टिविटीज को प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं अपने बातचीत को 2 हिस्सों में रखना चाहता हूं आपकी अनुमति से। एक तो ये कि मेरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, किन योजनाओं के साथ में काम कर रहे हैं, मैं उन योजनाओं के बारे में चर्चा करना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। और दूसरा, माननीय दिग्विजय सिंह जी से लेकर के शक्ति सिंह जी ने जो बातें कही थी, कुछ बातों का, अधिकांश बातों का उत्तर तो जो मैं बात करूंगा उसमें आ जाएगा, लेकिन कुछ बातों का मुझे अलग से जवाब देने की अनुमति भी मैं आपसे चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, हम सब इस बात को जानते हैं कि पानी की कमी होने के कारण से जो हमारा जीडीपी है उस पर निगेटिव इंपैक्ट 6% तक हो सकता है। अगर पीने का पानी भी ठीक से न मिले और साथ ही साथ में औद्योगिक गतिविधियां जिनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 30% से कहीं ज्यादा होता होगा, यदि उनके लिए यथेष्ट पानी नहीं मिले
तो निश्चित रूप से चुनौती और बड़ी हो सकती है। और आज जितनी हमारी पानी की उपलब्धता है, अनुमान ऐसा किया जाता है कि 2030 तक इससे दुगनी और 2050 तक इससे 4 गुना पानी की हमको आवश्यकता होगी। मैं आपको एक बार फिर 90 के दशक के गुजरात में ले जाना चाहता हूं। 80 और 90 के दशक में, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्म भी जिस तरह से मैंने पानी की कमी को महसूस किया वडनगर के इस छोटे से गांव में हुआ जहां पीने का पानी नहीं था। वो दर्द जो मैंने अपनी माताओं बहनों के साथ में महसूस किया, वो शायद उन्होंने भी महसूस किया था। 80 और 90 के दशक में जिस टैंकर माफिया की दिग्विजय सिंह साहब आप कल चर्चा कर रहे थे, वैसा टैंकर माफिया कच्छ और सौराष्ट्र के रीजन में चलता था। आपके बहुत सारे परिचित हैं, मैं जानता हूं, पता करके पूछ करके देखिएगा कि वहां किस तरह का माफिया ऑपरेट होता है। प्लीज बैठ। मैं ये नहीं कहूंगा कि इनके लोग थे या नहीं थे, लेकिन इनके परिचित वहां बहुत सारे, ये मैं जानता हूं। निश्चित राजस्थान में भी बहुत सारे परिचित हैं। राजस्थान की परिस्थितियों के बारे में बात मैं ना बात करें करूंगा। प्लीज। 80 और 90 के दशक में जिस तरह से गुजरात की में पानी की स्थिति थी, टैंकर माफिया काम करता था। हर साल गर्मी के समय में जो परिस्थिति आज राजस्थान में होती है, वैसी गुजरात में होती थी। जब माननीय प्रधानमंत्री जी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब उससे पहले जितनी सरकारें काम करती थी और जिस तरह से काम करती थी, आप ही की पार्टी की बहुत साल तक वहां सरकार रही थी। परंपरा यह थी कि उस अकाल के समय में या सूखे के समय में या पानी की कमी के समय में किस तरह से लोगों को पानी दिया जा सके, ये कंटिंजेंसी प्लान होते थे। पहली बार इस देश में यदि किसी ने समग्र समाधान समस्या का करने की दिशा में यदि किसी ने काम किया, तो वो नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री गुजरात का रहने के नाते किया। और गुजरात में आज जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको दिखाई देता है, उसकी आधारशिला अगर कहीं है तो वो पीने के पानी और सिंचाई के पानी की जो सिक्योरिटी उन्होंने प्रदान की है, उसके कारण से दिखाई देता है। आपके अड़ंगे के बावजूद, अड़ंगे की बात तो हम बाद में करेंगे। तेज आपस में बात न करें प्लीज। जो आज सबसे आग्रह करता हूं, चकाचौंध भरा हुआ दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है, उसकी नींव की ईंट अगर कहीं है तो वो पीने का पानी, जिसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी जी ने रखी। हम गर्व के साथ में इस बात को कहते हैं। और वही चमक गुजरात की, वही आधारशिला जो नरेंद्र मोदी जी ने रखी, वो आज 2001 से लेकर के लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वहां बनती है। और अभी अभी परिणाम आए, शक्ति सिंह साहब आप छोड़ करके दिल्ली आ गए, उसके बाद में पंचायती राज और नगर पालिका के चुनाव आए। प्लीज जीरो। हम गर्व के साथ वरिष्ठ सदस्य आपस में बात न करें। हम गर्व के साथ में उनका लाभ लेते हैं। केशुभाई पटेल हमारी पार्टी के बड़े नेता थे, हमारे लिए सम्माननीय और पूजनीय थे। पर आप भी उसी गर्व और सम्मान के साथ में G23 के लोगों का नाम एक बार लेने की कोशिश करके देखिएगा। या तो ये कह दीजिएगा कि उनका पार्टी में कोई योगदान नहीं है, या ये कह दीजिएगा कि वो पार्टी के लिए सम्माननीय नहीं है, और या इस बात को मेरी तरह गर्व के साथ में स्वीकार करिए कि केशुभाई पटेल हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, हम सबके मार्गदर्शक थे। माननीय सभापति महोदय, गुजरात में ट्रेनों से पानी जाना और टैंकर से पानी जाने की परंपरा समाप्त हो गई। आज लोग भूल गए, और इस 25 साल के सालखंड में जो युवा हैं, उन्होंने ये दृश्य देखा नहीं। अब वो उनको ये कहानियों के जैसी लगती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया, और माननीय जब 2019 में दोबारा देश की जनता ने उन्हें आशीर्वाद देकर के भेजा, 2014 से 2019 के बीच में 5 साल में जिस तरह से सामान्य मानवी के जीवन के स्तर में परिवर्तन लाने के लिए विभिन्न योजनाएं उन्होंने प्रारंभ की, और योजनाओं को केवल योजना बनाने तक नहीं, या योजनाओं का भाव जो है केवल तुष्टिकरण के लिए उपयोग नहीं, योजनाओं का केवल अपने काडर, अपने वोट बैंक के तुष्टिकरण के लिए उपयोग नहीं, 100% लोगों तक उस योजना को पहुंचाएंगे, उस लाभ पहुंचाएंगे, इस लक्ष्य के साथ में योजनाएं प्रारंभ की। दिग्विजय सिंह साहब, याद करिए, आपने भी
सड़क, बिजली, पानी के नाम पर चुनाव लड़ा था, जनता ने क्या हालत करके भेजी थी। 10 साल के लिए सन्यास लेना पड़ा था। 10 साल के लिए आपने मेरी कॉम्पिटेंस पे, मेरी एबिलिटी पे, मेरी क्षमता पे और मेरी इंटीग्रिटी पे बात उठाई थी। इसलिए कहता हूं, याद करिए 10 साल तक आपको जनता ने क्या वनवास दे करके भेजा था। आज तक वापस नहीं आ पाए, अभी भी वनवास चल रहा। मुझे लगा था कि ये वनवास खत्म होगा, शायद कुछ अच्छी बात करेंगे आज। 10 साल के इंट्रोस्पेक्शन के बाद में कुछ अच्छा ठीक ठाक देख करके आए होंगे, कुछ सोच करके आए होंगे। 50 मिनट उस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जितनी योजनाएं बनाई थी, गरीब को घर, गरीब को शौचालय, गरीब को गैस का चूल्हा, गरीब के घर में बिजली। मुझे याद है लोकसभा में जब मंगलयान पर ग्रह पहुंचा था, माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात के लिए नहीं कहता कि किसने पहुंचाया था, मंगल ग्रह पर पहुंचा था, मैंने ये कहा। लोकसभा का सदस्य के नाते मैं नया नया सदस्य चुन करके आया था। सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता, सब लोग अपनी तरफ से देश की सरकार को बधाई दे रहे थे। माननीय दिग्विजय सिंह जी की पार्टी के लोग ये भी कह रहे थे कि ये शुरू हमने किया था। हम सहर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया था इस बात को। मैं नया नया चुन करके आया था, मुझे भी पार्टी की तरफ से 5 मिनट बोलने का अवसर मिला था। मैंने कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, माननीय प्रधानमंत्री जी, बेशक हम मंगल तक पहुंच गए हैं, बेशक हम चांद पर भी चले जाएंगे, हमने क्रायोजेनिक इंजन, रॉकेट सब बनाने में महारत शायद हासिल कर ली होगी, लेकिन मेरे गांव के बच्चे आज भी लालटेन की रोशनी में पढ़ते हैं। मेरी मां को आज भी ढिबरी जला करके पानी जो है वो भोजन पकाना पड़ता है रात को। करोड़ों घर ऐसे थे जिनको बिजली नसीब नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तक बिजली पहुंचाने के संकल्प के साथ में काम किया, हर घर तक गैस का चूल्हा पहुंचाने के लिए काम किया। और जब देश की जनता ने 2019 में आपकी विभिन्न विरोधी पार्टियों द्वारा फैलाई गई तमाम भ्रांतियों के बावजूद भी जब आशीर्वाद देकर के जनता ने भेजा, तब एक और समस्या जिससे मेरी माताओं बहनों को रोज रूबरू होना पड़ता है। हम संसद में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इस बात की कल्पना भी नहीं होती कि जिसके घर में शौचालय नहीं होता उस मां को रोज कितना कष्ट होता हो। मैंने तो वो दर्द देखा है, इसलिए मैं उस दर्द के साथ में जिया हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं। रोज नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ में समझौता करने वाली मां को रोज 10 किलोमीटर पानी लेने के लिए जाना पड़ता था। मैं राजा के घर में पैदा नहीं हुआ, मैं एक साधारण सिपाही के घर में पैदा हुआ था। माननीय सभापति महोदय, हर घर तक पानी पहुंचाने के लक्ष्य के साथ में जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को घोषित किया। देश में कुल मिलाकर के उस समय 18 करोड़ 30 लाख ग्रामीण परिवार थे। 18 करोड़ 30 लाख ग्रामीण परिवारों में से 55 साल तक जो विपक्ष में बैठे हुए मित्र हैं, उनकी पार्टियों ने जो राज किया था, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार, स्थानीय सरकारें, ग्राम पंचायतें, सबने मिलकर के जो एफर्ट्स किए थे, उसके बावजूद भी केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। राज्यों ने आंकड़े दिए थे, बहुत सारे आपके भी राज्य होंगे, उन्होंने सबने आंकड़े दिए थे, केवल 17% से भी कुछ कम घरों तक पीने का पानी पहुंचता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य लेकर के कि हम 2024 तक हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। मैं आज आपके सामने एक बार विषय रखना चाहता हूं। जब 2014 में उन्होंने 2 अक्टूबर के दिन इस बात की घोषणा की थी कि हम देश के प्रत्येक घर तक शौचालय देंगे, जब लाल किले के प्राचीर पर खड़े होकर के यह कहा था कि हम देश के प्रत्येक परिवार को बैंक का खाता देंगे, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह के आर्टिकल्स लिखे थे। देश में हो नहीं सकता, बैंक के खाते की बात की थी, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट सो रोबस्ट। ब्लूमबर्ग ने लिखा था कि वो इतना बड़ा शॉक ऑब्जॉर्व कर सके, कोलैप्स हो जाएगा। शौचालयों की बातचीत बहुत सालों से चलती थी। गांव में पंचायत के सरपंच के घर पे या किसी नेता के रिश्तेदार के या किसी वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए 4, 5, 10 शौचालय बनते थे। उस समय कोई इस बात को स्वीकार नहीं करता था कि 100% के लक्ष्य के साथ में, कल्पना भी नहीं करता था कि कोई सरकार काम करेगी। लेकिन क्योंकि 2019 तक हमने उन सब सपनों को सच करके दिखाया, तो जब देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले पर खड़े होकर के यह कहा कि हम 2024 तक हर घर को पीने का पानी देंगे, केवल पानी देने के लिए योजना नहीं, हम सुरक्षित पानी देंगे, हम समुचित मात्रा में पानी देंगे, हम नियमित पानी देंगे, जब यह लक्ष्य लेकर के कहा, तो देश के एक भी व्यक्ति के मन में संदेह नहीं था, क्योंकि देश ये जानता है मोदी है तो
मुमकिन है। देश ये जानता है कि मोदी है तो मुमकिन है। और मैं आज गर्व से यहां खड़े होकर के ये बात कह सकता हूं। माननीय सभापति महोदय, 15 अगस्त 2019 को योजना का का ऐलान माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से किया था। हम सब जानते हैं जल राज्यों का विषय। हमने राज्यों के साथ में बातचीत की, व्यापक कंसल्टेशन किया। अलग अलग राज्य की अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग तरह की प्रायोरिटीज हैं, अलग अलग तरह की स्थितियां हैं। हमने राज्यों से बातचीत की, राज्यों से चर्चा की, उनकी परिस्थितियों के अनुरूप रीजनल वर्कशॉप करके और एक गाइडलाइन बनाई। माननीय सभापति महोदय, 25 दिसंबर सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे, श्रद्धेय अटल जी के जन्म दिवस के दिन विज्ञान भवन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लॉन्च किया। उस दिन वास्तव में हमने काम प्रारंभ किया था और अत्यंत महत्वपूर्ण तिथियों का संयोजन है। 25 दिसंबर से लेकर के 25 मार्च को देश में लॉकडाउन लग गया था। कोरोना की आपदा साम पूरे देश को नहीं, दुनिया को डरा रही थी। हमें भी मन में एक बार डर तो लगा कि शायद अब हम कितना समय बर्बाद होगा, कितना समय जाया होगा, हम किस तरह से इसको पूरा कर पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं, ड्राइविंग फोर्स मेरे लीडर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, उनका मार्गदर्शन, हमने एक भी दिन पेंडेमिक के उस लॉकडाउन के समय में भी जाया नहीं किया। ओवर द टेबल जितने बात हो सकती थी, जितनी कॉन्फ्रेंसेस स्टेट के मुख्यमंत्रियों के, जल मंत्रियों के साथ हो सकती थी, उनके सेक्रेटरीज के साथ में हो सकती थी, वो सारी वेबिनार के माध्यम से सारी कॉन्फ्रेंसेस की। उनसे कहा कि आप अपनी तैयारी करिए। और जब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, हमने तेजी के साथ में काम शुरू किया। अगर मैं 25 दिसंबर को भी रेफरेंस डेट मानता हूं, तो 25 दिसंबर से लेकर के आज हम 17 मार्च को माननीय सभापति जी बात कर रहे हैं। केवल 15 महीने में भी कुछ दिन कम होंगे। और तमाम विपरीत परिस्थितियों के होते हुए भी आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि आपके 55 साल मिलाकर के कुल 70 साल में जितने पीने का पानी जितने घरों तक पहुंचा था, उससे ज्यादा घरों तक पीने का पानी हम पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। 3 करोड़ 23 लाख घरों तक आपने पानी पहुंचाया था। हम 3 करोड़ 85 लाख घरों तक आज तक पानी का कनेक्शन दे चुके हैं और कुल आंकड़ा जो 3 करोड़ 23 लाख था वो 7 करोड़ 8 लाख हो गया। इसलिए मैं नहीं कहता हूं, आप ही के राज्य ये बात करते हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को कहना चाहता हूं, अभी आपके राज्य की हालात की भी बात करूंगा, आपके राज्य की भी हालात की चर्चा करूंगा। हमने देश के 7 करोड़ माताओं बहनों को इस संकट से समाधान करने और इस अभिशाप से मुक्त करने के लिए मैं सफलता प्राप्त की। मैं देश के और मैं मेरे क्षेत्र के उन गरीब महिलाओं जो सिर पर पानी को ले जाने के लिए अभिशप्त थी और जिनके घर में अब पानी आता है, पानी का घूंट पी करके उन माताओं बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश की लाहौल स्पीति घाटी, अनुराग भाई यहां बैठे हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है ताशींग में। वहां हर एक घर तक पीने का पानी पहुंचता है। उस पहाड़ पर जाने वाली बुढ़िया जो मां अपने कमर पर पानी पीछे कमर पर ढो करके लाती थी, उसकी तरफ से आशीर्वाद जो है, उस आशीर्वाद को इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं। लेह घाटी में जहां -30 डिग्री टेम्परेचर रहता है, दुनिया के अनेक विकसित देश शायद वहां अपने लोगों को पीने का पानी ठीक से नहीं पहुंचा पाते। वो बूढ़ा आदमी जो बर्फ खोद करके लाता था, स्टोव पे गर्म करके अपना पानी पीता था, उसकी तरफ से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। उसके घर तक, उसके हर गांव तक पीने का पानी पहुंचा है। माननीय सभापति महोदय, आज देश के 52 जिले 100% पीने का पानी वाले जिले हो गए, जल समृद्ध जिले हो गए। 80-85 हजार गांव ऐसे हैं जो जल समृद्ध गांव हो गए। माननीय सभापति महोदय, कल माननीय दिग्विजय सिंह जी जब चर्चा कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि प्राथमिकता जो है पिछड़े लोगों को दी जानी चाहिए, SC ST के लोगों को दी जानी चाहिए। यदि उन्होंने गाइडलाइन का पन्ना पलट करके देखा होता तो वो मुझे आशीर्वाद देते, धन्यवाद देते, मेरे प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते और आशीर्वाद देते। शायद उनके स्वभाव में नहीं है, या अगर दे देते तो G23 के साथ में बैठना पड़ता। G23 क्या है? अभी इसके ऊपर एक गाना लिखेंगे, क्या है? माननीय सभापति महोदय, 85 हजार गांव ऐसे हैं जिसमें एक भी महिला को
पिछड़ी जाति की गरीब महिला, किसी भी महिला को घर से पीने का पानी लेने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। और अब हम उससे एक कदम आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। प्रदेशों में प्रतिस्पर्धा चल रही है, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा कनेक्शन रोज दिए जा रहे हैं। मैं राज्यों की स्थिति के बारे में बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन हमने उससे आगे बढ़ करके एक काम और भी प्रारंभ किया। माननीय सभापति महोदय, हमने वाटर क्वालिटी पर काम करना प्रारंभ किया है। हम जानते हैं देश में हम सबको भी, हम सब सम्मानित संसद के सदस्य हैं, आप सबको अगर अपने खून की जांच करानी हो, गांव में बैठे गरीब आदमी को भी करानी हो, उसको शायद पता है कि खून की जांच कहां होगी, कहां जाकर के उसको अस्पताल में जाना है, किसी लेबोरेटरी में जाना है। लेकिन पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच करानी है, शायद हमको भी पता नहीं होगा कि हमारी क्लोज विसिनिटी में कहां पीने के पानी की जांच हो सकती है। और व्यवस्था पर इसी के कारण से अविश्वास पैदा होता है माननीय सभापति महोदय। इसलिए लोग जो है घर में आरओ लगाने के लिए या वाटर फिल्टर लगाने के लिए मजबूर होते हैं। हमने देश में एक नया प्रोटोकॉल इसके लिए बने, वाटर क्वालिटी के लिए एक अवेयरनेस बने, उसको लेकर के देश के प्रत्येक जिले में एक वाटर क्वालिटी टेस्टिंग लेबोरेटरी, हर ब्लॉक पर एक लेबोरेटरी, और उसके साथ साथ में हर गांव में 5 महिलाओं को फील्ड टेस्टिंग किट देकर के वो वाटर क्वालिटी की, वाटर गुणवत्ता की जांच कर सकें, नित्य प्रतिदिन कर सकें। इस तक हमने काम प्रारंभ कर दिया है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जिसके ऊपर इन सारे टेस्ट की रिपोर्ट्स और रिक्विजिशन दोनों जो है वो रजिस्टर होंगी और देश में एक रिपोजिटरी बनेगी, ताकि देश में आने वाले समय में किस जगह पे किस तरह से पानी की गुणवत्ता में परिवर्तन हो रहा है उसका उसका अध्ययन किया जा सके और उसके अनुरूप पॉलिसीज बनाई जा सके। केवल यहां तक नहीं माननीय सभापति महोदय, हमने गांव में पीने के पानी को केवल सरकारी तंत्र का सरकारी व्यवस्था का हिस्सा नहीं, गांव में रहने वाले लोग सेंस ऑफ ओनरशिप के साथ में, मालिकियत के विचार के साथ में, उसके भाव के साथ में उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करें, इसकी जिम्मेदारी भी उनको दी। वो सहभागी बनकर के काम करें और उसके माध्यम से गांव में एक रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव लीडरशिप खड़ी हो और उस रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिव लीडरशिप में आनुपातिक रूप से हमारे पिछड़े वर्ग के SC ST बंधुओं और बहनों की सहभागिता हो और इसके साथ साथ में 50% महिलाओं को यह जिम्मेदारी मिले। इसको हमने कानूनन सुनिश्चित किया। हमने अपने गाइडलाइन में लिखा है कि आप विलेज वाटर कमेटी बनाएंगे, उसका यह फॉर्मेशन होगा। माने चिंता कर रहे थे कल दिग्विजय सिंह जी, मैं इनकी चिंता के लिए इनका अभिनंदन करना चाहता हूं, लेकिन मैंने कहा कि अगर आपने मेरी गाइडलाइन को पढ़ लिया होता तो मुझे बहुत सारे आशीर्वाद देते। आप मेरी क्षमताओं पर जो है अविश्वास नहीं करते। माननीय सभापति महोदय, हमने यात्रा यही नहीं छोड़ी है, देश में तकनीकी का उपयोग करके। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि तकनीकी, हम एक ऐसे युग में पैदा हुए हैं जिसमें हम तकनीकी के माध्यम से देश और दुनिया को बदल सकते हैं और देश के और दुनिया के हालात बदल सकते हैं। हमने सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया। देश दुनिया के अनेक स्टार्टअप्स, इस क्षेत्र में काम करने वाले, सेंसर्स बनाने वाले लोग उसमें सम्मिलित हुए और हमने उन स्टार्टअप्स और सब को आग्रह किया कि आप ऐसा सेंसर हमें डेवलप करके दीजिए जिसको हम ऑनलाइन गांव में लगा सकें। उससे हम वाटर क्वालिटी और क्वांटिटी को, कि अंतिम छोर पर खड़े हुए रहने वाले व्यक्ति को, टेल एंड पर रहने वाले व्यक्ति को भी, क्योंकि गांव से बाहर दूरी पर तो मैं जानता हूं गांव का आदमी हो, हमेशा बेचारे गरीब और पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को ही रहना पड़ता है। राजा महाराजा तो गांव के बीच में ऊंचे महल में रहते हैं। गरीब व्यक्ति के घर तक अंतिम छोर तक पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसका जो है आकलन उस सेंसर के माध्यम से होगा। 10 गांव में माननीय सभापति महोदय पायलट चल रहा है, सक्सेसफुली चल रहा है और मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर गांव में पीने का पानी जो पहुंचेगा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, दिग्विजय सिंह साहब, शक्ति सिंह जी और मेरे सारे मित्र, सांसद मित्र जो बैठे हैं, ये सब लोग लॉग इन करके सीधा हमारे IMS प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे कि किस गांव को कितना पानी किस घर में मिल रहा है, किस गुणवत्ता का मिल रहा है। ये दिवा स्वप्न दिखा करके केवल मेरे गांव में कहते हैं कोहनी के गुड़ लगाना, ओम जी भाई साहब मेरे गांव से आते हैं, कोहनी के गुड़ लगा करके और बार बार सरकार में आना, ये परंपरा हमारी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाले। माननीय सभापति महोदय, जब चर्चा चली गई है पीने के पानी की, तो मैं बंगाल का एक उदाहरण जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं। अब आ गए
मेरे भाई साहब अब आ गए हैं। इतनी देर आप उनको याद कर रहे थे मन मन में। बंगाल की चर्चा आपके सामने जरूर करना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में अभी मुझे चुनाव के सिलसिले में जाने का अवसर मिला, गांव में जाने का अवसर मिला, जहां देश में मैंने कहा कि 3,85,00,000 घरों तक हमने पीने का पानी पहुंचाया। 17% से हम 37% के आंकड़े को छूने वाले हैं। 20% का क्वांटम जंप केवल 15 महीने में। वहीं पश्चिम बंगाल में 1,62,00,000 माननीय सभापति जी घर हैं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना प्रारंभ की थी तब पश्चिम बंगाल में केवल 3% के आसपास घरों तक पीने का पानी पहुंचता था, 6 लाख से कुछ कम। देश की सरकार द्वारा पैसा दिए जाने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में उदासीनता देखिए कि मां, माटी और मानुष के नाम पर बनी हुई सरकार है। मां का दर्द हरने के लिए योजना बनी है और उस योजना का पालन की स्थिति है, उसके योजना को लागू करने की स्थिति है कि जहां देश में 20% की प्रगति हुई है, वहां बंगाल में प्रगति केवल 3% की अभी तक हो पाई है। और आज भी आधे से ज्यादा पैसा अनस्पेंट पड़ा है, जिसकी चिंता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी कल कर रहे थे। माननीय सभापति महोदय, आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट यील्डिंग सर। माननीय सभापति महोदय, सदन की मैं फ्लैगशिप स्कीम के आंकड़ों की जानकारी सदन को दे रहा हूं। Not yielding. He is not yielding. मैं अपने स्कीम के आंकड़ों की जानकारी आपको दे रहा हूं माननीय सभापति महोदय। He is not yielding. Please. प्लीज बैठकर आपस में बात ना करें। प्लीज। माननीय सभापति महोदय, मैं तो अपनी योजना के एक आंकड़े दे रहा हूं और ये आंकड़े कोई ऐसे नहीं है कि मैं छुपा करके रखे थे और पहली बार उद्घाटित कर रहा हूं। पब्लिक डोमेन में उपलब्ध आंकड़े दे रहा हूं और पब्लिक डोमेन में उपलब्ध आंकड़ों को एक बार कहने में मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की, मैं आप लोगों जितना अनुभवी नहीं हूं, बालक हूं साहब, लेकिन सुनने की क्षमता रखिए। संसद के प्लेटफॉर्म पर पब्लिक डोमेन में पर रहे हुए आंकड़े, उनको रखने में मुझे लगता है कि कहीं कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। माननीय सभापति महोदय, ये जो 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से हम जिस योजना को लेकर के चलें, उसकी आपूर्ति के लिए मैं अभिनंदन करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री और देश की माननीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला जी का, और मेरे छोटे भाई आदरणीय वित्त राज्य मंत्री यहां बैठे हैं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि इस बार जो मेरे मंत्रालय को 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ग्रांट दी गई है, उसमें से 50,011 करोड़ रुपए केवल पेयजल के लिए दिए गए, ताकि हम देश की माताओं बहनों का ये दर्द दूर कर सकें। और मैं आज जिम्मेदारी के साथ में इस पवित्र सदन में खड़े होकर के कह रहा हूं कि इस साल फिर 3 करोड़ और नए घरों के माताओं बहनों के कष्ट को हरने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह सरकार करने वाली, 1 लाख गांवों तक हम पहुंचने वाले। माननीय सभापति महोदय, ये जल जीवन मिशन एक जन आंदोलन बने। हम सब लोग जो यहां बैठे हैं, हम सब लोग अपने क्षेत्र के, अपने प्रदेश के, अपने एरिया के प्रतिनिधि, हम लोग अपने क्षेत्र के लीडर हैं। मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, मैंने जल जीवन मिशन के अभी एक नोटिफिकेशन भेजा है कि सांसदों की सहभागिता होनी चाहिए। सांसद को जो आप डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बनाते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान में जो नोडल डिस्ट्रिक्ट से सांसद आते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान में उनकी सहमति होनी चाहिए, उनसे बातचीत की जानी चाहिए। उद्घाटन और शिलान्यास के अवसर पर भी उनको बुलाना चाहिए, ताकि मेरे विपक्ष के मित्र कम से कम यहां आकर के साधुवाद तो दे सके कि हमने ये काम होते हुए आंखों से देखा है। प्लीज आपस में बैठकर बात न करें। साधु अनपार्लियामेंट्री नहीं है साहब, ये सब लोग देख सकें, जहां मुझे अभिनंदन कर सकें, मेरा धन्यवाद कर सकें, देश के प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त कर सकें कि हम देश के हर एक घर तक पीने का पानी पहुंचा रहे हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी कल चिंता कर रहे थे कि आपको बजट तो इतना मिल गया, आपके पास में इतने प्रोजेक्ट हैं कि नहीं है। 1,91,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आपने कहा था, शेल्फ में इतने प्रोजेक्ट हैं कि नहीं है। 1,91,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आज ऑनगोइंग है
और जो प्रोजेक्ट आने वाले समय में 3 साल में पूरे होने वाले हैं, और उसके अतिरिक्त राज्यों ने अपने स्टेट प्लान, इस साल के स्टेट प्लान और बनाने शुरू कर दिए हैं, उनकी श्रृंखला भी जो है चालू हो गई है। मैंने मुख्यमंत्रियों के साथ में व्यक्तिगत रूप से बात की है, आपके प्रदेशों के, आपके द्वारा शासित, आपकी पार्टी के द्वारा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी बात की है, भूपेश बघेल साहब से भी बात की है, अशोक गहलोत साहब के मंत्री हैं उनसे भी बात की है, और इसके अतिरिक्त आपके जितने प्रदेशों में जहां आपकी सरकार है, पार्टी के ऊपर उठ करके, क्योंकि पीने का पानी पहुंचाना हर एक प्रदेश तक, हर एक व्यक्ति तक, हर एक घर तक, राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के आधार पर नहीं, केवल हक के आधार पर हर एक व्यक्ति तक, अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, इस लक्ष्य के साथ में हम काम कर रहे हैं। मैंने सांसदों से भी निवेदन किया है कि दिशा कमेटी में डिस्कशन के समय इसके ऊपर बातचीत करें, इसके ऊपर काम करें, और इसकी लगातार निरंतर हर 3 महीने में समीक्षा करें, ताकि आप सबके सहयोग से हम इसे और अधिक त्वरित गति से पूरा कर सकें। 3-4 राज्यों में सारे गिना देने, मैं सब गिना दूंगा, इतने ही हैं, नाम ही 3-4। माननीय मंत्री जी, गलती प्लीज 45 मिनट लगभग होने वाले हैं। बस 15 मिनट में खत्म कर दूंगा। अरे 1 घंटे का मतलब आप पार्टी ने बताया था, लगभग आधे घंटे 40 मिनट आप। माननीय सभापति महोदय, और बिजनेस है, कृपया स्वच्छ और भारत business है। मिशन 15 मिनट में खत्म कर दूंगा। माननीय सभापति महोदय, स्वच्छ भारत मिशन 2014 में प्रारंभ हुआ था। आज हम गर्व के साथ में माननीय सभापति महोदय ये कह सकते हैं, भारत के लोग गर्व से पूरी दुनिया में खड़े होकर के कह सकते हैं, जब मैं स्टॉकहोम में वर्ल्ड वाटर वीक में गया था 2019 में, और जब मैंने ये कहा कि हमने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए निश्चित किया गया है कि SDG 6 को 2030 तक सैनिटेशन फॉर ऑल अचीव करना था, हमने 2019 में अचीव किया है। दुनिया का जो है 100 करोड़ लोग अभिशप्त थे, उसमें से 60 करोड़ भारत में थे, हमने उनके जीवन में परिवर्तन लाने में सफलता की। लेकिन लक्ष्य यहां तक नहीं, एक लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद में आत्ममुग्धता के भाव के साथ में सो जाना, ये नरेंद्र मोदी जी की जो है स्वभाव नहीं है। उससे आगे बढ़ करके हमने कहा कि अब हम संपूर्ण स्वच्छता के लिए काम करेंगे। हमने SBM 2 स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा पायदान माननीय सभापति जी लिया कि हम कंप्लीट सैनिटेशन के लिए काम करेंगे। गांव में लिक्विड और सॉलिड वेस्ट के कंप्लीट मैनेजमेंट के लिए एक प्रोटोकॉल बने, और जिस तरह से गांव ने अपने आप को, जिन्होंने अपने आप को ODF घोषित किया था, उसी तरह से उस प्रोटोकॉल का जो है पालन करते हुए कंप्लीट सैनिटेशन के इंडेक्स पर अपने आप को कंप्लाई करके, और जो है जिले और गांव अपने आप को, पंचायतें और जिले अपने आप को जो ODF प्लस घोषित कर पाए, इस दिशा में हमने तेजी से काम प्रारंभ कर दिया है। आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि 1000 से ज्यादा गांवों ने अपने आप को ODF घोषित कर दिया। माननीय सभापति महोदय, कल चर्चा हुई गंगा के जो है मिशन पर जो हम काम कर रहे हैं उसकी, मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता। 1985 में गंगा एक्शन प्लान एक प्रारंभ हुआ था, निश्चित रूप से जानकारी होगी, दिग्विजय सिंह साहब तो जानते होंगे, शक्ति सिंह जी अभी नए नए आए हैं, कल इन्होंने उसके बारे में प्रश्न खड़ा किया था। गंगा एक्शन प्लान 1, गंगा एक्शन प्लान 2, यमुना एक्शन प्लान 1, यमुना एक्शन प्लान 2, गंडक गोमती प्लान 1, इन सब में मिलाकर के 1985 से 2014 तक माननीय सभापति महोदय केवल 4000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, और वो भी टुकड़ों में। मुझे जब ये जिम्मेदारी मिली, मैंने समीक्षा की। मैं उत्तर प्रदेश में बैठ करके समीक्षा कर रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में। आपको आश्चर्य होगा, आपको दुख भी होगा माननीय सभापति महोदय, और सभी को दुख होगा, हम सब लोग, क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पीपल। एक्सचेकर, टैक्स पेयर का पैसा है। 15 साल से देश में एक STP प्लांट बना था, मैं नाम नहीं लूंगा, एक व्यक्ति के हस्तक्षेप के कारण से 15 साल से उसके ऊपर ताला लगा हुआ था, बिजली का कनेक्शन नहीं हो पाया था। 15 MLD का सूवेज ट्रीटमेंट प्लांट, कि उसके घर में बदबू आ जाएगी। हमने उसको प्रारंभ कराया, और मैं आज गर्व के साथ में यह बात कह सकता हूं कि जितनी क्षमता उस समय थी, उससे 15 गुना क्षमता जो है, हमने उससे 15 गुना क्षमता आज अर्जित की है। और पिछले कुंभ के समय दुनिया के 122 देशों के लोगों ने प्रत्यक्ष होकर के, दृष्टा होकर के इसके लिए साधुवाद किया कि गंगा नदी के पानी के में जो है उसके क्वालिटी में एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ है। और केवल इतना ही नहीं, अभी कुंभ चल रहा है, मैं आपको आधिकारिक का पूरे जिम्मेदारी के साथ में यह कह रहा हूं, आप सबके, गंगोत्री से लेकर के और हरिद्वार तक जाइए, उठाइए, पानी को सीधा आचमन कीजिए, कोई भी तरह की समस्या नहीं होगी। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। एक बूंद भी रॉ सुवेज नहीं जाएगा, हमने सुनिश्चित किया। और वहां से लेकर के, गंगोत्री से लेकर के या देवप्रयाग से लेकर के, और गंगा जहां महासमुद्र में विलीन होती है,
वहां तक पूरे लंबाई में गंगा जो है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के पैरामीटर पर, कल कुछ लोग जब मेरे सदस्य बोल रहे थे तब आपत्ति कर रहे थे, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन के पैरामीटर पर 100% कंप्लाई करती, 100%। कानपुर में भी कंप्लाई करती है साहब। कानपुर में सीसामऊ नाला जाकर के देखिए, वो सीसामऊ नाला 130 करोड़ लीटर पानी रोज आता था। अंग्रेज के जमाने से 40 फुट 50 फुट नदी के अंदर वो कीचड़ उलीचा जाता था। आज सेल्फी पॉइंट है साहब, जाकर के देखिए, वहां पे सेल्फी खिंचवाइए, आने वाले समय में याद रखेंगे और बच्चों को दिखाइए कि हमारे समय में यह स्थिति थी और मोदी जी के राज्य में यह स्थिति। माननीय सभापति महोदय, हमने गंगा की शुद्धता के, केवल गंगा की निर्मलता के लिए नहीं, गंगा की अविरलता के लिए भी काम किया। हमने ई फ्लो नोटिफिकेशन जारी किया ताकि गंगा के इकोसिस्टम में रहने वाले जलीय जीवों को भी उनका अधिकार मिल सके। गंगा के पानी की शुद्धि में जो निर्मलता में परिवर्तन आया है, ये केवल लोगों से पूछने से नहीं होगा। जाकर के उस डॉल्फिन से पूछिए जिसकी संख्या सैकड़ों गुना बढ़ गई है। जाकर के उस हिल्सा मछली को पूछिए कि जिसकी संख्या जो है वो हजारों गुना बढ़ गई और हम बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। जाकर के उन जलीय जीवों को पूछिए कि गंगा नदी के पानी में कैसी शुद्धता आई है। कानपुर में जाकर के 10 मिनट निश्चित जो है शांति के साथ में वहां खड़े होकर के देखना, एक एक फुदकती हुई मछली जो है आपको अपने प्रश्न का उत्तर दे देगी। श्रीमान माननीय सभापति महोदय, कल माननीय दिग्विजय सिंह जी चिंता कर रहे थे कि देश के भूगर्भ के जल की स्थिति विकट है। मैं मानता हूं कि भूगर्भ हमारी सबसे ज्यादा डिपेंडेबिलिटी, आज भी 65% डिपेंडेबिलिटी हमारी जो है वो भूगर्भ के जल पर, 65%। पंजाब जैसा प्रदेश जहां 5 नदियों का प्रदेश जिसे जाना जाता है, जहां सबसे ज्यादा सिंचाई है, वहां भी सबसे ज्यादा डिप्लीशन ग्राउंड वाटर का है। पंजाब से आए हुए सदस्य बैठे हैं, मुझे इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, माननीय आनंद शर्मा साहब निश्चित रूप से रखेंगे। लगातार देश के लगभग 22% ब्लॉक्स ऐसे हैं जो या तो क्रिटिकली एक्सप्लॉइटेड है या ओवर एक्सप्लॉइटेड है। माननीय सभापति महोदय, इस चिंता को केवल चिंता करने से नहीं हो सकता था, समाधान की दिशा में काम करने की आवश्यकता थी। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने सुझाव दिया, एक्वीफर को समझाया कि जमीन के अंदर बड़े बड़े मटके जैसे हैं, उनमें से पानी निकालते हैं तो पानी भरने की व्यवस्था होनी चाहिए, पहले उनको पहचानने की व्यवस्था होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, जब यूपीए की सरकार थी तब नैक्विम प्रोग्राम शुरू हुआ था। 1:50,000 के स्केल पर अध्ययन करते थे, जिसका मोटे तौर पर आज जो है कोई लाभ नहीं होने वाला था। हमने प्रारंभ किया है हेलीबॉर्न टेक्नोलॉजी के आधार पर, पहले देश के मोस्ट क्रिटिकल एरिया में गुजरात से लेकर के, धन्यवाद देंगे मुझे शक्ति सिंह जी यहां बैठे हैं, गुजरात से लेकर के और हरियाणा के होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे हिस्से को हम एक साल में पूरा हेलीबॉर्न सर्वे के माध्यम से 1:10,000 के स्केल पर उसके जमीन के अंदर के एक्वीफर्स और ओवर द सरफेस जो है वो टोपोग्राफी का सारा एक रिपोर्ट शीट बना करके हर पंचायत को देंगे, ताकि 15th फाइनेंस कमीशन ने और नरेगा ने जो पैसा दिया है, जो लाखों करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च होता है, उस पैसे का सदुपयोग हो सके, गांव का व्यक्ति जान सके कि उसके गांव में जमीन में कितना पानी है और उसको पानी का किस तरह से उपयोग करना है। कल राय दे रहे थे कि जो पानी जमीन का, उसके पार्टिसिपेटरी वाटर मैनेजमेंट पर काम करना चाहिए। इन्होंने कहा कि मैंने शुरू किया था, अनेक प्रदेशों ने किया, नीरू चेट्टू प्रारंभ हुआ आंध्र प्रदेश में, अब राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तब सुजलाम सुफलाम उन्होंने योजना प्रारंभ की, जलयुक्त शिविर महाराष्ट्र में प्रारंभ हुई, अनेक जगह पर सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए काम किया। माननीय सभापति महोदय, 6,000 करोड़ रुपए की एक पायलट प्रोजेक्ट हमने प्रारंभ किया अटल भूजल योजना के माध्यम से, नाम से 7 प्रदेश जो सबसे ज्यादा वनरेबल हैं, उन 7 प्रदेशों के 78 जो है जिलों में हमने इसके ऊपर काम करना प्रारंभ किया है और वो हमने पार्टिसिपेटरी वाटर मैनेजमेंट के सिद्धांत पर काम करना शुरू किया है। पहली बार इस देश में सप्लाई साइड की दृष्टि से देखो छोड़ करके डिमांड साइड के मैनेजमेंट पर हमने योजना बना करके उसके ऊपर काम करना प्रारंभ किया। निश्चित रूप से उसके परिणाम माननीय सभापति महोदय आएंगे। मुझे अवसर दिया, मुझे याद दिलाया कि मैं इस बात की भी चर्चा करूं, इसके लिए मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी का बहुत सारा धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे विभाग की विभिन्न मोटी चीजों पर मैंने आप सबके सामने विषय रखा। अब मैं माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कल चर्चा की उसके बारे में,
और जो मेरे विपक्षी मित्रों ने, मेरे साथियों ने जो चर्चा की, उसके बारे में कुछ देर 10-15 मिनट बात करके अपनी बात को माननीय समाप्त मंत्री जी, करूंगा। 5 मिनट और है, सिर्फ 5 मिनट है। मुझे आप 10 मिनट दे देंगे तो मैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, मैंने पीने के पानी की बात की। जब मैंने पीने के पानी की बात कर रहा था, मेरे मंत्रालय की समीक्षा कर रहे थे, तब सबने कहा कि एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, एक्सपेंडिचर नहीं हो पा रहा है, खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। मंत्री की कॉम्पिटेंस के ऊपर बात की गई, मंत्री की एक्सेप्टेंस पर बात की गई, मंत्री की एबिलिटी पर बात की गई, मंत्री की गवर्नेंस कैपेसिटी पर बात की गई। माननीय सभापति महोदय, मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जब मैं केवल जल जीवन मिशन का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने आंकड़े रखे कि 18 करोड़ के में से 3 करोड़ 23 लाख थे, 18 करोड़ 93 लाख में से हम 3 करोड़ 23 लाख से 7 करोड़ रुपये जो है 85 लाख तक पहुंचे, 7 करोड़ 8 लाख तक पहुंचे, 3 करोड़ 85 लाख नए कनेक्शन दिए। कुछ राज्यों की समीक्षा बातचीत भी कर लें कि अनस्पेंट क्यों रह जाता है। पंजाब में किसकी सरकार है हम सब जानते हैं। पंजाब की सरकार को हमने 19-20 में 227 करोड़ रुपए दिया श्रीमान, और उसमें से राज्य ने केवल 73 करोड़ रुपया खर्च किया, और 2020-21 में 363 करोड़ का आवंटन किया, लेकिन उस फंड में से एक भी पैसा पंजाब राज्य लेने नहीं पाया, आज तक एक भी पैसा नहीं लिया। माननीय सभापति महोदय, उससे आगे छत्तीसगढ़ की भी हम चर्चा करें। छत्तीसगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री जी के जल जीवन मिशन, उस गरीब आदिवासी महिला जो जंगल में रहती है, उसके घर में पीने का पानी पहुंचे, उसके लिए हमने 208 करोड़ रुपए की निधि 2019-20 में आवंटित की थी, और उसमें से केवल 66 करोड़ रुपए का खर्च जो है राज्य की सरकार कर पाई है। माननीय सभापति महोदय, 2020-21 में, माननीय सभापति महोदय, 2020-21 में Under which rule? Under which rule? 110. No, please. Debate and Minister Saab is Sir, point of honorable member, what is the point of order? What is your specific? Order, just look at the line. In making his speech, a member shall not refer to the details further that is necessary for the purpose of the argument. Fine. ठीक है मनोज जी, ठीक है. No, that's very important, sir. I heard your point of order. Just 30 Manoj seconds. ji, I heard your Give me point of 30 order. Take more than 30 seconds. So I repeat, we had a very healthy debate. Somehow I believe I am in Havana, listening to a political speech, taking states by name. Manoj ji, you made your Opposition point. states. This Manoj is ji, not in the Manoj ji, you spirit made of your point. democracy I heard you. and in this house. Under which rule? 190. Point of order without point. So as the Honourable Minister has specifically named my state of Punjab, so I basically want to ask him कि what are the reasons? एक पैसे क्यों खर्च नहीं किए state ने? What is the reason? Number two, It's okay. Minister's reply. Let's close the point of order. प्रताप जी, माननीय प्रताप जी, माननीय बाजवा जी, please address me. Please address me. So हमारा ये पूछने का ये मकसद है कि पंजाब ने देश के लिए, आपको पता है अन्नदाता है, सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन वाटर की हमारी हुई पहले। I got your point of order. What is your problem? बाजवा जी, माननीय बाजवा जी, I got your point of order. I understood your point of order. सर एक मिनट, मैं ये पूछना माननीय चाहता हूं सभापति महोदय, मैं संरक्षण के लिए आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुई है पानी की, वाटर लेवल्स आर अलार्मिंगली फॉलिंग इन पंजाब, व्हाट इज द नेशनल गवर्नमेंट डूइंग? You got the point. कर ये बता दिया कि पैसे दिए, खर्च नहीं हुए। I heard you. मगर आपकी जो नेशनल जिम्मेवारी, माननीय बाजवा जी, you made your point. सबसे ज्यादा You made your point, बाजवा जी. राइस और चावल देता है, आप ऐसे बाजवा जी, you made your exploitation point. मत कीजिए। You made your point. I've heard you. डिस्कशन I'll have to go on to the honourable minister now. ये इनकी डिस्कशन दिग्विजय सिंह ठीक है बाजवा जी, thank you. Honourable Minister, I've heard you. Honourable Minister. माननीय सभापति महोदय, संरक्षण के लिए आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा था। माननीय सभापति महोदय, बाजवा जी, छत्तीसगढ़ को हमने 208 करोड़ रुपए दिए, उसमें से केवल 66 करोड़ रुपया खर्च किया गया।
2020-21 में 445 करोड़ रुपया हमने दिया, उसमें से 223 करोड़ रुपया मात्र प्रयोग किया गया। जो 46 लाख घर जहां पीने का पानी पहुंचाना था, जो केवल 12.6% कवरेज इंसेप्शन के समय में था, देश ने 20% प्रगति की, छत्तीसगढ़ केवल 5.5% प्रगति कर पाया। माननीय सभापति महोदय, अभी हम झारखंड की भी बात कर लेते हैं। माननीय सभापति महोदय, आप मुझे समय देंगे तो पंजाब की समस्या का संवाद आपको जवाब बाजवा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर इज नॉट यील्डिंग, ही इज नॉट यील्डिंग, यू नो द रूल्स। झारखंड में 54 लाख घरों को पीने का पानी मुहैया कराना था। उन 54 लाख घरों में से केवल 7 लाख घरों को पीने का पानी मुहैया कराया जा सका। माननीय सभापति महोदय, केवल 7 लाख घरों। और जो पैसा 291 करोड़ रुपए दिया गया था, उस 291 करोड़ रुपए में से मात्र 143 करोड़ रुपए खर्च हुआ। माननीय सभापति महोदय, 54% पैसा अनस्पेंट बच गया। जवाब दिग्विजय सिंह जी मुझसे मांगते हैं, अपने मुख्यमंत्री से मांगना चाहिए था। माननीय सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल की चर्चा मैंने आपके सामने की, मैं राजस्थान की बात भी आपके सामने माननीय सभापति महोदय मेरे प्रदेश की भी करना चाहता हूं, मैं अपने प्रदेश की बात भी करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, बाजवा जी अपने प्रदेश को, बाजवा जी प्लीज टेक योर सीट। बाजवा जी, जहां देश ने 20% प्रगति की। माननीय सभापति महोदय, मेरा अपना प्रदेश, मुझे दुख होता है माननीय सभापति महोदय, आधे पैसे भी खर्च नहीं कर पाया। 2 साल में 50% ग्रांट को भी काम में नहीं ले पाया। Only the honorable minister is going on record. Only the honorable minister is going on record. No other things are going on record. इसके सामने माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, Bajwa ji, your voice is not going on record. Bajwa ji, your points are not going on record. Only honorable minister is making a statement. Please, 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 please. Honorable minister. माननीय सभापति महोदय, आपका संरक्षण चाहता हूं मैंने इनके प्रदेशों की बात की, मैं अपने प्रदेशों की भी बात करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, गोवा ऐसा प्रदेश है जिसमें एक भी घर आज ऐसा नहीं है जिसमें पीने का पानी लेने के लिए महिला को बाहर जाना पड़े। तेलंगाना प्रदेश हमारी सरकार नहीं है, लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहता हूं तेलंगाना की सरकार का कि एक भी घर ऐसा नहीं है जहां पीने का पानी लेने के लिए किसी गरीब को, मां को और बेटी को बाहर जाना पड़े। बाजवा जी, गुजरात के 83 लाख ग्रामीण घरों में से, बाजवा जी प्लीज टेक योर सीट। बाजवा जी प्लीज टेक योर सीट। पीने का पानी माननीय प्लीज टेक योर सीट। बाजवा जी, शक्ति सिंह गोयल मुझे आशीर्वाद देंगे। 83 लाख घरों में से 77 लाख घरों तक आज पीने का पानी पहुंच रहा है। 83% कवरेज है। हिमाचल प्रदेश में 17 लाख घरों में से 13 लाख घरों तक 76% का कवरेज है। इंसेंटिव ग्रांट हिमाचल प्रदेश मांगने के लिए सामने खड़ा है। हरियाणा में 31 लाख ग्रामीण घरों में से 27 लाख घर, 87% का कवरेज हुआ है। बिहार में 1,83,00,000 घरों में से 1,33,68,% घरों तक पीने का पानी सब पहुंचा है। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, 60,000 करोड़ रुपए की बजट आवंटन किया गया है। Honorable Minister, we have to conclude. कल प्रश्न किया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, अगले 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। कल प्रश्न 6 मिनट में खत्म कर दूंगा। माननीय सभापति महोदय, कल ये कहा गया, कल प्रश्न खड़ा किया गया। माननीय सभापति Let's keep silence, please. Let's not cross talk. Let's not cross talk, please. डिपार्टमेंट का Honorable Minister will be concluding shortly. PMKSY की प्रगति पर चर्चा की गई। हमने 99 परियोजनाएं ली। अगर सारी स्टेजेस को काउंट करूं तो 106 परियोजनाएं ली। ये कहा गया, मैं स्वीकार करता हूं कि उसमें से 44 परियोजनाएं पूरी हुई हैं, लेकिन उसमें से 20-22 परियोजनाएं माननीय सभापति ऐसी हैं जो 90-95% से भी ज्यादा पूरी हो चुकी हैं। कहीं एक छोटी सी नहर के बीच में एक आध टुकड़ा 100 फीट का टुकड़ा जो है उसमें कोई कोर्ट केस के कारण से रुका हुआ है। बाकी कुल मिलाकर के जो कवरेज उससे एक्सपेक्टेड था उसमें 65% से ज्यादा कवरेज हमने किया। माननीय सभापति महोदय, कल प्रश्न खड़ा किया गया कि कुल जो 4,200 करोड़ की ग्रांट है उसमें से 3200 करोड़ रुपए, 4,800 में से 3200 करोड़ रुपए जो है वो केवल इंटरेस्ट रीपेमेंट के लिए जाने वाला है। मैं ये समझता हूं माननीय सभापति महोदय, बाजवा जी, your statement is not going on record. बाजवा जी, मुझे लगता है कि अभी ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म शायद मेरे मित्रों को समझ में नहीं आया था।
माननीय एलओपी, long-term investment माननीय fund, एलओपी जी, प्लीज irrigation टेल fund योर बनाया। ऑनरेबल मेंबर। Under which rule? Under which rule? Sorry. 235 235. मैं अभी सब बताऊंगा आपको। while the council is sitting Please take your seats. Please take your seats. Honorable members. sir, this is a point of order. Mr. नीरज जी, माननीय नीरज जी, प्लीज टेक योर सीट। माननीय नीरज जी, माननीय नीरज जी, प्लीज। Sir, माननीय नीरज शेखर जी, प्लीज। माननीय बाजवा जी, माननीय बाजवा जी, माननीय बाजवा जी, माननीय नीरज जी, नीरज शेखर जी, माननीय नीरज शेखर जी, माननीय बाजवा जी, माननीय एलओपी, माननीय एलओपी, माननीय एलओपी, इट्स योर मेंबर। माननीय बाजवा जी, प्लीज टेक योर सीट। माननीय बाजवा जी, माननीय बाजवा जी, माननीय बाजवा जी, सभापति महोदय, माननीय बाजवा जी, प्लीज टेक योर सीट। माननीय बाजवा जी, एड्रेस द चेयर। माननीय बाजवा जी, एड्रेस द चेयर। माननीय बाजवा जी, माननीय बाजवा जी, प्लीज साइलेंस। माननीय बाजवा जी, sir, this is a माननीय point of बाजवा order. जी, प्लीज। माननीय बाजवा जी, प्लीज टेक योर प्लेस। माननीय बाजवा जी, माननीय बाजवा जी, एड्रेस द चेयर। माननीय बाजवा जी, प्लीज एड्रेस द चेयर। माननीय बाजवा जी, प्लीज एड्रेस द चेयर, प्लीज। To ask your honorable member to please maintain the decorum. Anand ji, please request your honorable member. Manya LOP ji, please request your honorable member. Manya LOP ji, please request your honorable member. The minister's reply is still continuing. Please, Bajwa ji. Please, Bajwa ji. Please. Manya Neeraj Shekhar ji, please. Let's keep the decorum. Manya Bajwa ji. Manya Bajwa ji. Manya Bajwa ji, you made your point. I allowed you the time. You made your point. You have told him. Please take your seat. Let's continue with the decorum. Let's please. Manya Bajwa ji, you're a senior member. You are such a senior member, sir. Please take your seat. Please. I got your point. Now, I think Bajwa ji is a very senior member. Rakesh ji, Manya Rakesh ji, I have heard your point. Just 235, during the reply, a member shall not interrupt in disorderly Manya manner or Rakesh ji, any- I have heard your disorderly point. Manya expression. Rakesh ji, you I address the think chair. you are disrupting Manya and Rakesh ji, address the disrespecting chair. Address the chair. You made your point, fair point. Honorable Minister, please conclude. Honorable Minister, please conclude. धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। Let's conclude, Honorable Minister. We have other businesses. मुझे मेरे समय के अतिरिक्त अगर आप समय देंगे माननीय सभापति महोदय, Another 3 तो मैं minutes, please. निश्चित ही माननीय सदस्य की इस जो है इस शंका का भी समाधान करूंगा, पर मैं मेरे समय के हिस्से को जाया नहीं करना चाहता माननीय सभापति महोदय। Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, हमने तो पंजाब सरकार के खाते में डाला था। अब पंजाब सरकार ने खर्च क्यों कर नहीं किया, उसका जवाब वो देंगे या मैं दूंगा। माननीय सभापति महोदय, Honorable हमने Minister. पंजाब सरकार के खाते में पैसा भेजा, सरकार खर्च नहीं कर पाई, क्यों नहीं Honorable कर पाई, Minister, जवाब please मैं address दूंगा the कि chair. नहीं देंगे महाराज। माननीय मंत्री जी चेयर को एड्रेस माननीय करें, कंक्लूड सभापति करें। महोदय, 2 विषय कंक्लूड करें। कल माननीय सभापति महोदय, अंतिम बात करता हूं अपनी, केवल 2 विषय पर करके बात अपनी खत्म करूंगा, 6 मिनट में खत्म कर दूंगा। हमने ये कहा माननीय सभापति महोदय, हमने कल मुझे कहा गया कि हमने पैसा खर्च नहीं किया। गंगा के विषय के जो है गंगा मिशन के विषय में भी ये आपत्ति अनेक लोगों ने उठाई और PMKSY के समय के परिप्रेक्ष्य में भी आपत्ति उठाई गई। माननीय सभापति महोदय, मैं एक अत्यंत गंभीर विषय पर सब सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। हमने एक नया मॉडल लिया माननीय सभापति महोदय।
मैंने जैसा कहा था, गंगा की चर्चा करते हुए 4,000 करोड़ रुपया कुल आपके समय में खर्च हुआ था। हमने 20,000 करोड़ के डेडिकेटेड फंड से काम करना शुरू किया। 30,000 करोड़ की परियोजनाएं या तो पूरी हो गई है या चल रही। माननीय सभापति महोदय, जो 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हमने प्रारंभ की, हमने एक नया मॉडल लाए, वो था हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में 40% कंसेशनर को हम अपफ्रंट पैसा देते हैं, बाकी शेष पैसा 15 साल तक हर साल एन्युटी के रूप में उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो है वो 15 साल में देते हैं। वो हमारी कमिटेड लाइबिलिटी है महाराज। उस कमिटेड लाइबिलिटी को हमको पूरा करना पड़ेगा और उसी के कारण से आज जो है आप ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आपने परफॉर्मेंस की बात की, मैं 6 मिनट का समय मांगा माननीय सभापति महोदय, 5 में खत्म कर दूं। 7 नहीं करूंगा, 6 में खत्म कर दूंगा। माननीय सभापति महोदय, पीएमकेएसवाई में भी हमने लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड बनाया, नाबार्ड के माध्यम से पैसा मार्केट से रेज किया, लॉन्ग टर्म में उसको रिपेयर करेंगे और जितना पैसा मार्केट के लेते हैं सब उसकी, माननीय सभापति महोदय, उसको टाइमली रीपेमेंट करना, उसका इंटरेस्ट रीपेमेंट करना, उसके लिए अगर हमने पैसा निधि आवंटित की है, मुझे लगता है कि उसमें तो प्रश्न चिन्ह सिर्फ इसीलिए खड़ा किया गया कि उस स्कीम की गंभीरता को शायद देखा नहीं गया। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने हमको देश के लिए संपूर्ण समर्पण के साथ में समाज की सेवा के लिए जीना सिखाया। श्रद्धेय दीनदयाल जी ने हमें अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया। श्रद्धेय अटल जी ने हमें सुशासन की परिभाषा दी और उस परिभाषा पर खड़े होकर के सुशासन का चित्रण देश में किस तरह से हो सकता है, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने तेजी से काम, पारदर्शी ढंग से काम, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के माध्यम से आउटकम पर फोकस करते हुए हमने जिस सुशासन की परंपरा को आगे ले जाने का काम प्रारंभ किया। माननीय सभापति महोदय, आज देश और दुनिया इस विषय को देखती है, जानती है, पहचानती है और मानती भी है। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करूं एक अंतिम दुख के साथ में, मैं राजस्थान का प्रतिनिधि हूं और मैं राजस्थान का प्रतिनिधि होने के नाते, राजस्थान का बेटा होने के नाते मुझे कल 2 विषयों पर बहुत दुख हुआ, उसकी चर्चा करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, और आपका संरक्षण चाहता हूं माननीय सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, मेरी कॉम्पिटेंस पे, एक्सेप्टेंस पे, एबिलिटी पे, गवर्नेंस पे प्रश्न खड़ा किया गया। माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, मुझे माननीय सदस्य ने इंट्रोस्पेक्ट करने का अवसर प्रदान किया, क्योंकि अटल जी सिखा करके गए थे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। ऐसे निंदक हमको अटल जी ने पढ़ाया, आपको कबीर ने पढ़ाया होगा। बाबा, हमने कबीर नहीं पढ़ा, हमने अटल पढ़ा है, हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पढ़ा है, हमने दीनदयाल उपाध्याय पढ़ा है और हम उसकी वो विचारधारा के साथ में खड़े हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, मैंने ये नहीं कहा कि अटल जी ने आनंद शर्मा जी, मैंने माननीय सभापति महोदय, मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज एड्रेस द चेयर। माननीय सभापति, माननीय मंत्री जी प्लीज एड्रेस द चेयर, कंक्लूड प्लीज। मैं अज्ञानी आदमी हूं आनंद, मैं अज्ञानी आदमी। माननीय मंत्री जी, मैं क्षमा मांगता हूं अगर आपको समझने में भूल हुई है। मैंने ये कहा हमको अटल जी ने सिखाया, हमको अटल जी ने सिखाया। मैंने ये नहीं कहा कि किसने कहा, मैंने कहा कबीर ने कहा, अटल जी ने सिखाया जो हमको सिखाया। माननीय आनंद शर्मा जी, आनंद शर्मा जी करते हैं आनंद शर्मा साहब, मैं क्षमा चाहता हूं, आपको समझाने में त्रुटि हुई। कबीर ने कहा, माननीय मंत्री जी एड्रेस द चेयर। पढ़ाया मुझे, ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज सभापति महोदय, दो पंक्तियां और समय हमारा निकल चुका है। माननीय सभापति महोदय, केवल 3 मिनट में अपनी बात कर। नहीं, यू हैव टू कंक्लूड ऑनरेबल मिनिस्टर। कल 2 घटनाएं हुई, कल 2 70 मिनट हो चुके हैं। महोदय, राजस्थान का बेटा होने के नाते मुझे बहुत दुख हुआ। माननीय सभापति महोदय, एक कल कोर्ट का फैसला है, मैं राजस्थान I'm not allowing you. Honorable Minister, I'm not allowing you. मैं राजस्थान का प्रतिनिधि हूं माननीय सभापति महोदय। राजस्थान वीरों शूरों की धरती है। राजस्थान में बलिदान की परंपरा है। हर घर में एक न एक फौज का सिपाही रहता है जो सीमा पर इस देश के लिए लड़ता है। माननीय सभापति महोदय, कोई सीआरपीएफ की वर्दी पहन करके देश के लिए खड़ा है, कोई सीआईएसएफ की वर्दी पहन करके खड़ा है, कोई पुलिस की वर्दी पहन करके खड़ा है।
माननीय सभापति महोदय, कल जो फैसला आया, Honorable Bajwa ji, please take your seat. सभापति महोदय, कल जो फैसला आया माननीय सभापति Honorable Minister, please conclude. उस फैसले में यह कहा गया, मैं वो फैसला यहाँ माननीय मंत्री जी कंक्लूड करें, कंक्लूड करें माननीय मंत्री जी। फैसला आया बटाला हाउस एनकाउंटर पर। माननीय माननीय सभापति मंत्री जी। महोदय, फैसले में यह कहा गया, माननीय सभापति महोदय, मैं कोट करना चाहता हूं, मैं राजस्थान का दर्द आपके सामने रख रहा हूं। फैसले में यह कहा गया, कोट, it is the level of magnitude, degree of brutality, attitude and mindset of wrongdoer behind the crime, along with other factors which make it a rarest of rare case. Protection of society and deterring criminal is a ward object of law, and this is required to be achieved by imprisonment of appropriate Honorable sentence. Minister, please the conclude. Most appropriate sentence for convict like Ariz Khan and all. Honorable माननीय Minister, सभापति महोदय, please conclude. Conclude करें. माननीय सभापति महोदय, जब ये फैसला आया, It's not going on record. मैं सीमा पर रहने वाले प्रहरियों के परिवार से आता हूं। माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत दुख हुआ कि जब ये घटना हुई थी तो माननीय हमारे सम्मानीय सदस्य और उनकी नेता आंसू बहा रहे थे। निश्चित रूप से आज हमें दर्द हुआ माननीय सभापति महोदय, और दूसरा दर्द मुझे हुआ माननीय सभापति महोदय कल जब मेरे माननीय मंत्री जी कंक्लूड करें। पश्चिमी राजस्थान के जालोर, बाड़मेर, जैसलमेर, सांचौर, जो एक एक बूंद के लिए तरसने वाली माताएं बहनें थी। माननीय मंत्री जी कंक्लूड करें। जब माननीय सदस्य ने यहाँ खड़े होकर के आधिकारिक रूप से ये कहा कि मैंने सरदार सरोवर बनने से रोका, तब मेरे माँ बहनों के निश्चित रूप से राजस्थान के बेटों को, बेटियों को ज्ञात हुआ कि किसके कारण से इतने साल तक उनको प्यासा रहना पड़ा, उनके खेतों को प्यासा रहना पड़ा। माननीय सभापति कंक्लूड करें। माननीय मंत्री जी प्लीज कंक्लूड करें, प्लीज कंक्लूड करें। उनसे बचकर रहना मित्रों जो पानी में आग लगाते, उनसे बचकर रहना मित्रों जो पानी में आग लगाते, पानी पीकर भी हैं कोसते, वो कैसे खुश रह पाते। पानी में है जात पूछते, पानी में है जात पूछते, केवल अज्ञानी जा चुल्लू भर पानी में डूबो, जिनकी खत्म कहानी, जिनकी खत्म कहानी। थैंक यू।